मार्शल लॉ किसे कहते हैं? अमेरिका में 68 मर्तबा मार्शल लॉ लगा, लेकिन कभी फौजी सदारत क्यों नहीं आई? पीका तरमीमी एक्ट का नफाज मार्शल लॉ नहीं तो क्या है? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर के जंग में अपने कॉलम मार्शल लॉ क्या होता है में इंकशाफात। सीनियर सहाफी ने अपने कॉलम में मौजूदा हालात को मार्शल लॉ से तशबीह दे दिया। हामिद मीर ने लिखा कि हर पाकिस्तानी को पता है कि मार्शल लॉ क्या होता है। जब खाना जंगी या अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बाइस किसी रियासत या शहर का इंतजाम मखसूस मुद्दत के लिए फौज के सुपुर्द किया जाए तो इस वक्ती बंदोबस्त को मार्शल लॉ कहते हैं। पाकिस्तान में 4 मरतबा फौज इख्तियार पर बराह रास्त कब्जा कर चुकी है और 4 फौजी डिक्टेटर्स मजमूई तौर पर 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं। अमेरिका में अब तक 68 मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका में फौज सियासी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इख्तियार पर कब्जा नहीं करती, बल्कि किसी रियासत का गवर्नर या अमेरिका का सदर इमरजेंसी में फौज को खराबी खत्म करने का हुक्म देता है और फौज खराबी खत्म करके वापस चली जाती है। मसलन 1862 में अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने खाना जंगी के बाइस मार्शल लॉ नाफिज किया, जिसके दौरान शख्सी आजादियां मुअत्तल हो गयीं और फौजी अदालतें कायम कर दी गयीं। मार्शल लॉ के निफाज के हुक्मनामे को सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी मिली और ये बंदोबस्त 4 साल तक कायम रहा। 1941 में अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद रियासत हवाई में मार्शल लॉ नाफिज किया, जो 2 साल और 10 माह के बाद खत्म कर दिया गया। अमेरिका में फौज ने एक मर्तबा भी इख्तियार पर कब्जा करके किसी सदर को जेल में नहीं डाला। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पहला तजुर्बा 1953 में किया गया, जब लाहौर में खत्म नबूवत की तहरीक के दौरान फसादात फूट पड़े। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन फसादात को रोकने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया और फौजी अदालतें कायम कर दी। मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत सुना दी। मार्शल लॉ सिर्फ 2 माह के बाद खत्म कर दिया गया और अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सजाएं भी मंसूख हो गयीं। लेकिन फौज के सरबराह जनरल अय्यूब खान घात लगाकर बैठ गए। उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का मौका तलाश करना शुरू कर दिया। 1958 में उन्होंने गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया और कुछ दिनों के बाद अपने इस सहूलतकार को गिरफ्तार करके इख्तियार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जनरल अय्यूब खान ने 11 साल हुकूमत की और अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि उन्होंने अपने एक मनपसंद फौजी अफसर जनरल याहिया को आर्मी चीफ बनाया और खुद सिर्फ मुल्क पर तवज्जो देने लगे। जनरल याहिया खान ने इख्तियारात मिलते ही अय्यूब खान के साथ वही कुछ किया जो उन्होंने इस्कंदर मिर्जा के साथ किया था। 1977 में जनरल जियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवाई। जनरल जिया की हुकूमत का खात्मा एक हवाई हादसे का नतीजा था। 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को इनके ओहदे से हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया तो जर्नैलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। कुछ अरसे बाद उन्हें गैर मुल्की दोस्तों की मुदाखलत पर जेल से सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने 9 साल तक हुकूमत की। इनके दौर में सियासी जमातों ने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए 18वीं तरमीम के जरिए अदालतों से मार्शल लॉ की तायद का इख्तियार छीनकर दरियाए सिंध में बहा दिया। बाजवा दौर में एक नई डॉक्ट्राइन इजाद की गई, मार्शल लॉ लगाए बगैर फौज के जरिए मुल्क को चलाया जाए। 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान को वजीर आजम तो बना दिया गया, लेकिन अदलिया और मीडिया की आजादी को सलब कर दिया गया। इमरान खान ने जनरल फैज हमीद का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके और इख्तियार से हाथ धो बैठे। जनरल बाजवा के दौर में सियासी इज्तिमाआत और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून का मुसव्वदा बनाया गया, लेकिन ये कानून असेंबली में न लाया जा सका। पीका एक्ट में तरमीम करके सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सियासी इज्तिमाआत पर पाबंदी के कानून को पब्लिक ऑर्डर 2024 के नाम से पार्लियामेंट में मंजूर करा लिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को भी मंजूर करा लिया गया। अब इस एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी बनेंगी और हुकूमत के नाकिदीन को इन अदालतों से सजाएं भी मिलेंगी।
अब हुकूमत की इजाजत के बगैर इस्लामाबाद में संजानी के सिवा किसी और जगह सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे तो फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में खुसूसी अदालतों में मुकदमात चलाएंगे। ये मार्शल लॉ नहीं तो क्या है।